सतोगुण का प्रकाश किससे हुआ करता है? जो हमको मंत्र मिलता है उसका जाप करने से, या आपको पुरुषों के जो ग्रंथ है उनके पाठ करने से क्या हुआ करता है? सतोगुण का प्रकाश होता है। सतोगुण में रोग शोक दूर होते हैं, सतोगुण में आनंद रहता है, प्रसन्नता रहती है, और सतोगुण में समर्पण धीरे धीरे होने लगता है। तो ये नरसिंह भगत का जो था समर्पण, भजन करते करते उनने अपने आप को इतना निर्मल पवित्र कर दिया कि भगवान से उनका डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। जो कहते थे वही होता था। भगवान भी उनके लिए बेचैन रहते थे कि नरसिंह भगत को मुझे कोई कष्ट नहीं आए। आप लोगों ने घटना सुनी नरसिंह भगत की, और हुंडी वाली सुनी है? हुंडी वाली क्या? सामलसा से सुनी ना, वृंदावन की। क्या था? जब नरसिंह भगत का प्रकाश प्रभाव फैलने लग गया, ख्याति फैलने लग गई, तो लोग उनसे चिढ़ने लग गए और पंडित साधु। तो क्या हुआ कि कोई व्यापारियों को व्यापार करने वृंदावन से द्वारका जाना, तो उस समय रास्ते में डर की वजह से कोई उनके पास बहुत सारा वो था, पैसा रुपया सोना वगैरह, तो कि कोई उनको लूट ना। पहले क्या करते थे लोग? हुंडी कर दिया करते थे। हुंडी मतलब वहां पर किसी को दे दिया जिस शहर में है, और वहां पर कोई उनको दे दिया करता था। तो उनने पूछा, भैया हमें अपना हुंडी दे के जानी है, हमें अपना कुछ सामान देना है, तो हम कहाँ पर किसको दे? वो छिड़े हुए थे। अरे बोले यहाँ पर तो एक ही सेठ है, नरसिंह सेठ, उसको दे दो, वो वहां पर चुका देगा, उसके वहां पे है साहूकार वगैरह। तो वो उसके पास गए। नरसिंह बोला, भैया मैं कहाँ हूँ, मैं तो प्रभु का भगत हूँ, मुझे क्या पता ये सब, मुझे क्या पता। अरे नहीं बोले, वो तो कह रहे हैं कि नहीं आप ही करोगे, आप ही करोगे। अच्छा बोले, ठाकुर ठीक है, करी पड़ती, लाओ दे दो भैया, जाओ वहां मिल जाएगा तुम्हें हमारा सेठ, और वो तुम्हें कर देगा। नरसिंह भजन में मस्त हो गए। नरसिंह क्या भजन गाते थे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। अब द्वारका पहुंचे, और जब द्वारका पहुंचे तो वहां जब अपना कुछ सामान लेना था, हुंडी, तो उसमें मुद्राएं, तो वहां पूछने लग गए, अरे भैया यहाँ पे कोई सामलसा सेठ है, कोई सामलसा सेठ है? लोग बोले यहाँ तो कोई नहीं है। तो बोले अरे बड़ा धोखेबाज निकला वो, तो उसने हमारे साथ धोखा कर दिया। भगवान ने कहा तो भक्त की बात आ गई है, अपना मान भले ही कट जाए, खुद का मान भले ही कट जाए, भक्त का मान न कभी कट जाए। अब तो बात आ गई है। भगवान एकदम वहां पर जो है एक जगह प्रकट हुए, बोले अरे भैया मैं हूँ सामलसा सेठ, और मैं बनूंगा तुम्हारी हुंडी, आओ मेरे पास आओ। और एक जगह ले गए, और वहां पे भगवान ने उनको वो सब जो है जितना उन्होंने वहां पे दिया था पूरा का पूरा वहां पे उनको चुकाया। ये होता है समर्पण का खेल, है ना, सतोगुण का, प्रेम का। तो गीता में एक बात ये कही है भगवान ने, जब अर्जुन को इतने सारे अध्याय उन्होंने इतनी बातें बताई, 17 अध्याय तक उसको बताते रहे, तब 18वें अध्याय में पहले तो अर्जुन ने ये पूछा कि भगवान मैं कैसे पहचानूं आपको, आप क्या है, आपका रूप क्या है? भगवान ने कहा वहां से, न तुमाम शब्द से द्रष्टुम अनेन चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य योग मेश्वर। अर्जुन तू मुझे अपने इन चमड़े के नेत्रों से नहीं पहचान पाएगा,
कैसे पहचानेगा? मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं, शक्तिपात करूंगा, उसके बाद तू मेरे रूप को देगा। सभी ने सुना होगा महाभारत के अंदर जब भगवान ने क्या किया, शक्तिपात किया। योगी लोग क्या करते, संत लोग क्या करते हैं, शक्तिपात करते हैं। शक्तिपात किस प्रकार से करते हैं, 4 प्रकार से करते हैं। किसी को प्यार से आंखों से देख लिया, शक्तिपात हो गया। किसी को वाणी से बोला तेरा ऐसा हो जाए, शक्तिपात हो गया। किसी को लहर मन में आई, स्पर्श किया, शक्तिपात हो गया। किसी के लिए मन में संकल्प किया, अरे वो हमारे श्री महाराज जी घटनाएं, महाराज जी हमारे सवाई में बैठे हुए थे। दिल्ली में एक बच्चा एडमिट था चीफ हॉस्पिटल में, 9 लंग्स खराब हो चुके थे उसके, डॉक्टर जवाब दे गए थे, एडमिट था वहां पर। महाराज जी आश्रम में बैठे हुए थे, उनसे वहां प्रार्थना की। उसके दादाजी आए, महाराज मेरा पोता अभी 20 साल की हो रहे, हमारे डॉक्टर जवाब दे गए मेरे को बेड पे ही रहेगा, अभी अपने आप चल भी नहीं पाएगा, उसकी रीढ़ की हड्डी में भी पानी भरा हुआ है और लंग्स भी खराब हो चुके हैं। उस समय टीबी की बीमारी बहुत बड़ा बीमारी मान देते हैं ना, उसका इलाज नहीं था इसमें। तो महाराज जी खाली मन में संकल्प लिया, कोई बात नहीं, प्रभु जी कृपा करेंगे, प्रभु जी कृपा करेंगे। योगी के मन में संकल्प बना, और संकल्प बनने से क्या हुआ कि हमारे वो बच्चा क्या देख रहा है, वहां पर श्री महाराज जी पहुंचे, उसको उठाया है और उसको बाहर ले गए, घास में चला रहे गीले में, और चला के उसके सर पे हाथ रखे, लल्ला अब तो बिल्कुल ठीक है, अब जा लेट जाएंगे। अब वो जब सब लोग घर वाले आए, डॉक्टर सुबह देखने आए, बच्चे ने सारी बातें बताई, तो कोई उसको डॉक्टर बोले कमाल है, इसके तो हौसला दिखाई दे रहा है। जब उसने कहा मैं घास पे चलाया गीले महाराज जी ने, तो उसके फादर ने उसके पैर देखे, तो उसके पैर में गीली गीली घास लगी हुई और बिल्कुल ठीक हो। या योगी के संकल्प बनते हैं, उससे भी उनकी कृपा होती है, उनके काम हुआ करते हैं। तो श्री प्रभु जी योगेश्वर प्रभु रामलाल जी महाराज, जो नेपाल तिब्बत चीन की सीमा से ऊपर बर्फों की पहाड़ियों पर एक शरीर से आज भी विराजमान है। 16 शरीर बनाकर एक साथ यहाँ पर आए। कैसे आए? आप लोग रामायण पढ़ते हो प्रभु जी की, उसमें वर्णन आता है कि जिस समय प्रभु जी ने देखा हमारे संस्कारी बच्चे हैं, हमारे चाहे 50 लोग बैठे हो, चाहे 5000 की भीड़ हो, कई जगह पे बहुत भीड़ होती है ना, लेकिन बात वही होगी, 5000 में होगी, वही 20 लोगों में बातें होंगी। क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ प्रभु जी के संस्कारी बच्चे आते हैं, भीड़ नहीं लगाई जाती है ना। जो जिनके पुण्य संस्कार उदय हो जाते हैं, पुण्य बढ़ जाया करते हैं, एक नियम है, ईद शंतु भवेद यद्दत् तत्तत् भुक्त्वा ज्ञानी पुनर्भवेत् पश्चात् लभ्ये लभ्ये सिद्धेन से संगतिम तो सिद्धस कृपया योगी भवति ना देता। क्या है? कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, विद्वान हो, तपस्वी हो, बार बार ना पाए। क्या किया था उन्होंने? इतना लंबा चिट्ठा बना दिया हाथ का, इतने मन ये, इतने मन ये, इतना सोना, इतना चांदी, ये जड़ी चुनलियाँ है ना, इतना बादाम काजू, और साथ में लिख दिया तिल और पट्टा सोने, सब सामान लिख दिया। नरसिंह भगत जब पहुंचे वहां पर, तो बस श्री कृष्ण जी में डूबे हुए, भक्ति रस में, प्रेम में डूबे हुए वह पहुंच गए। हमने भी ये बात बताई थी कि जिनका उनके चरणों में प्रेम और भक्ति हो जाती है, तो उनके सारे कामों को वो स्वयं किया करते हैं। जब वो वहां पर पहुंचे, समदन ने पहले क्या किया, कल आ गए कंगले, कंगले समझ गए, आ गए कंगले, कंगला आ गया, ऐसा करो इसको घोड़े वाले अस्पताल में डाल दो। वो वहां पे बिठा भेज दिए गए और कहा, नरसिंह भगत बोले, अरे भाई नाई जो आया था उनका, हमें स्नान करना है, पानी वगैरह तो व्यवस्था करो। उनके लिए समदन ने खोलता पानी भेज दिया कि कड़ी खाएंगे
खोल को पड़ेंगे या फकोले अपने आप भाग जाएंगे। खोलता पानी सामने रखा था, नरसिंह भगत देख के ऊपर एक बार बोले, प्रभु आज इससे ही स्नान कराओगे क्या? इतना कहा है, इतनी जोर की बारिश हुई, इतनी जोर की बारिश हुई, वो पानी पूरा ठंडा हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा समनन से पूछो कि भात में क्या क्या लाया, तो उन्हें सब तो दिखाई दिया था और बोली कि अच्छा ऐसे मेरे सर पे सोने के और उसके पट्टे और सोने के बरसाएगा मेरे ऊपर। तो महाराज जी बोलते थे हमारे अपने खादिम से कभी कभी शहर में आकर, जिस समय वो जब भगवान पहुंच गए वहां भातिया बन के नरसिंह के और रुक्मणी जी को साथ लेके, तो उनने जो मांगा वो सब उन्होंने भर भर के दिया। फिर जब वो सोने वाली बात आई सिलो बट्टे की, तो बता देते हमारे महाराज जी उस गांव में सोने की वर्षा हुई और समनन के इधर तो सिल गिरा, इधर बट्टा गिरा, सोने का उसकी चांद घूमते घूमते बच गई। छोटा बड़ा बहाना कोई किसी चीज को था कर उसी समय की है कि धोबी ने ये सोच लिया कि घर तो बरस ही रहा है और पहले घाट का रसे उधर का तो घर में रहेगा। धोबी सोचे घाट तके सबसे दुगने हो जा घाट, धोबी सोचे घाट तके सबसे दुगने हो जा घर और घाट मिले खाली, घर और घाट मिले खाली, ये करने उठे लगे हर नंदी का बात बराने
आदि घटाए तो क्या, जो इस दरबार में जुड़ गया। मतलब कैसी भी क्लिष्ट परेशानियां, विपत्तियां, संस्कार आ जाए, है ना, इनकी छतरी के नीचे हूं मैं, सिद्धों की, सिद्धेश्वरों की, योगेश्वरों की हम छत्र छाया में आ गए, है ना। और आगे आगे चलते हैं, मेरे अपने मालिक के पीछे हूं मैं। जब संस्कार खराब आता है, गुरु आगे आगे चलते हैं अपने बच्चे के साथ, है ना, और उसको पीछे कर देते। और इतना ही नहीं, और क्या करते हैं, इन्होंने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझे पकड़ा मेरा हाथ है, इन्होंने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझे डरने की क्या बात है। भटके